मेरे देशभक्त युवा वीरों और वीरांगनाओं, मैं तुम्हारे कंधों पर निर्धन, निरक्षर, पददलित और अत्याचार पीड़ितों की प्राणपण से सेवा का उत्तरदायित्व सौंप रहा हूं। जाओ, इसी मुहूर्त उस पार्थ सारथी के मंदिर में, जो गोकुल में दीन दुखियों और असहाय गोप गोपिकाओं के प्राण सखा थे, जिन्होंने बुद्ध अवतार में राजपुरुषों का आमंत्रण ठुकराकर एक गणिका का निमंत्रण स्वीकार किया और उसका उद्धार किया था, जाओ इसी क्षण जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करो, जिनके लिए वे युग युग से अलग अलग रूपों में अवतार लेते रहे हैं। भारत के करोड़ करोड़ दीन दुखी, पतित और उत्पीड़ितों के उद्धार के लिए इसी क्षण व्रत ग्रहण करो, प्रण करो, उन्हें उबारो जो दिन पर दिन डूब रहे हैं, दिन रात क्रंदन कर रहे हैं, हर पल हर क्षण आंसू बहा रहे हैं। ऐसे कोटि कोटि असहाय देशवासियों को सहारा दो, ढांढस दो और प्रभु को धन्यवाद दो, जिन्होंने तुम्हें सेवा करने के योग्य बनाया। तभी, केवल तभी तुम्हारा जन्म लेना सार्थक होगा। अनवरत आंधी और तूफान की तरह कार्य करते स्वामी जी का शरीर क्लांत हो चुका था। अपने 2 दशक के कार्यकाल में उन्होंने जो कर दिखाया, वो पिछले 1000 वर्षों में भी संभव नहीं हो पाया था। भारत और विश्व को उनका अवदान चमत्कार से कम नहीं। एक रात अपने कमरे के गवाक्ष से दूर क्षितिज को निहारते हुए उन्होंने कहा था, यदि कोई दूसरा विवेकानंद होता तो वो जान पाता गुरुदेव की कृपा से इस विवेकानंद ने क्या किया है। सचमुच इतनी कम उम्र में ज्ञान, कर्म, भक्ति और प्रेम के प्रकाश से पूरी दुनिया को आलोकित कर देने वाले किसी महापुरुष की मिसाल मानवीय इतिहास के पन्नों में ढूंढना मुश्किल है। त्रिकालदर्शी स्वामी विवेकानंद अपनी जीवन संवरण का समय जान चुके थे। उनके महान गुरु परमहंस रामकृष्ण देव ने भी उन्हें इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए थे। भगवान अमरनाथ से मिले इच्छा मृत्यु के वरदान के अनुसार स्वामी जी ने समय और तिथि का निर्धारण पहले ही कर रखा था। वो क्षण करीब आ पहुंचा। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयम्। 4 जुलाई सन 1902 रात्रि 9 बजे प्रेम की प्रतिमूर्ति स्वामी विवेकानंद की महान आत्मा पार्थिव काया की कारा से मुक्त होकर अनंत धाम में विलीन हो गई। तब उनकी उम्र थी मात्र 39 वर्ष 5 माह 22 दिन। दिन था शुक्रवार। शुक्रवार के ही दिन करुणावतार भगवान बुद्ध ने महाप्रयाण किया था। शुक्रवार के ही दिन प्रभु ईसा को सलीब पर चढ़ाया गया था। सत्य और अहिंसा के देवदूत महात्मा गांधी की शहादत का दिन भी शुक्रवार ही था। इसे संयोग कहें या विधाता का विधान, 20वीं सदी के हमारे महानायक स्वामी विवेकानंद ने भी अपने महाप्रयाण के लिए शुक्रवार का ही दिन चुना। विश्व को सम्मोहित कर देने वाले स्वामी विवेकानंद का सुदर्शन शरीर आज हमारे बीच नहीं है, पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से सौराष्ट्र तक, देश की 10 दिशाओं में उनके अमर आह्वान की अनुगूंज आज भी सुनी जा सकती है। मेरे भारतवासियों, निर्भीक बनो,
साहसी बनो, गर्व के साथ कहो मैं भारतीय हूं, हर भारतीय मेरा भाई है, भारतीयता मेरे जीवन की सांस है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरे बचपन का झूला है, भारत की धरती मेरे यौवन की फुलवारी है, भारत के तीर्थ मेरे बुढ़ापे की काशी है। हे जननी, हे भारत माता, मेरी दुर्बलता, मेरी निर्बलता, मेरी पौरुषहीनता दूर करो, मुझे मनुष्य बना दो मां, मनुष्य। मेरे प्रिय मित्रों, याद रखो, जीवन की अवधि अल्प है, शरीर का अंत निश्चित है, पर आत्मा अजर, अमर और अनंत है। आओ हम अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें। यह आदर्श है त्याग और सेवा, मानव सेवा के लिए सर्वस्व त्याग। इस आदर्श के लिए अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण न्योछावर कर दें, समर्पित कर दें, उत्सर्ग कर दें। हे धरती के सूरज, पृथ्वी के शहंशाह सन्यासी स्वामी विवेकानंद, शत शत बार तुम्हें नमन करते हैं, शत शत बार नमन करते हैं भारत की पवित्र धरती को, जहां तुमने जन्म लिया। स्वामी, हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे।